औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का अनवान है कि अच्छों के पास बैठो और बूढ़ों से बचो। हमारे दीन ने हमारी इस तरह रहनुमाई की है कि हमारी ज़िंदगी को आसान कर दिया है कि हमें कौन सी चीज़ ज़्यादा अल्लाह के करीब कर सकती है, कौन दूर कर सकती है, कि उनमें से एक चीज़, एक नेमत दोस्त भी है। ठीक है, एक अच्छा दोस्त ज़िंदगी में हो तो वो नेमत से कम नहीं है। ठीक है, इसके मतलब मैं आज कुछ हदीसें पढ़ रही थी तो मैं सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। तो मैं एक वाक़या मैंने ये देखा है, ठीक है, कि तकरीबन 5 लड़के थे, आपस में वो दोस्त थे, उनका ग्रुप था। तो एक दिन ना वो अचानक एक औरत बहुत परेशान थी, तो उससे मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने उससे पूछा कि आप क्यों परेशान हो? तो कहती है कि मेरा भाई है, वो यतीम थे, उनके माँ बाप नहीं थे, वो यतीम थे। तो उसने मुझे ये सारी कहानी बताई कि हम यतीम हैं, तो मेरा एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है। तो बड़ा भाई जो अपने काम में लगा हुआ है, वो नहीं किसी के साथ बैठता या बुरा काम वगैरह या नशे वगैरह की उसे लत नहीं है। तो जो छोटा भाई है अभी 9th में पढ़ता है, तो उसके दोस्तों ने उसे नशे की जो है ना आदत लगा दी हुई है। तो अब वो 9th क्लास में पढ़ता है, अब वो स्कूल भी नहीं जाता और ना वो पढ़ता है। तो रात को सारा दिन बाहर रहता है, घर जब आता है बस सोया रहता है। तो उसे नशे की आदत है, उसके दोस्तों ने लगा दी है। तो मैं इस चीज़ से परेशान हूँ कि ये आदत उसकी कैसे मैं छुड़ाऊँ और उसके दोस्तों से उसे कैसे अलग करूँ। देखें ना कि अगर हमारे दोस्त भी हों तो अच्छे हों, अगर एक भी दोस्त है वो अच्छा है तो नेमत से कम नहीं है। अगर आपके पास दोस्त हैं, साथी हैं, अगर वो अच्छा है ना तो वो बड़ी दौलत है, वो बड़ी दौलत है। वो इंसान बहुत अमीर है जिसके पास अच्छा दोस्त है, अच्छा साथी है। ठीक है, कि उसे दुनिया की, अगर वो दुनिया की दौलत नहीं है ना उसके पास एक अच्छा दोस्त है तो उसके पास हर चीज़ है, ये मैं समझती हूँ। तो अगर आपके पास कोई अच्छा दोस्त है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके मतलब आज आपके साथ मैं कुछ हदीस शेयर करूँगी। पहली हदीस ये है कि अच्छा साथी वो है कि जब तुम खुदा को याद करो वो तुम्हारी मदद करे। अच्छा साथी कौन है? जब तुम खुदा को याद करो वो तुम्हारी मदद करे। और जब तुम बोलने लगो तो वो तुम्हें याद दिला दे। कि मैं जब ये हदीस पढ़ रही थी ना तो मुझे इतनी खुशी हुई कि अगर हमारी ज़िंदगी में एक अच्छा दोस्त हो और हम खुदा को याद कर रहे हों तो वो हमारी मदद कर रहा हो, तो अगर मैं बोलने लगूँ तो वो मुझे याद कर दिला दे कि हम दुनिया में किस मकसद के लिए आए हुए हैं, कि हमें दुनिया की आदत ना पड़ जाए, हमें दुनिया की गलत चीज़ों में ना पड़ जाए कि हम अपने खुदा को भूल जाएं। ठीक है, अगर हमारी ज़िंदगी में एक अच्छा दोस्त भी है तो अगर वो हमें खुदा याद दिला दे, ठीक है ना, कि अगर हम खुदा को भूलने लगें तो अगर कोई है हमारे साथ, हमारे पास कोई अच्छा साथी है, अच्छा दोस्त है, वो हमें याद दिला दे कि हमने उस खुदा को भी मुंह दिखाना है। तो अगर हम गलत रास्तों पर निकल गए हैं तो हम वो वापस ले आए, वो दोस्त हमें वापस ले आए कि हमारा ये रास्ता नहीं है, हमने इस रास्ते पर चलना ही नहीं है। ठीक है ना, ये हमारा रास्ता नहीं है। तो अगर इस तरह का दोस्त हो, अगर हमसे गलती हो भी जाए, अगर वो हमें हमें गलती हो भी जाए उस पर वो डांटे भी और हमें बताए कि ये तुम्हारा रास्ता ये नहीं है, तुमने इस रास्ते पे नहीं चलना, इस रास्ते पे चलोगे तो तुम जहन्नम की तरफ जाओगे। अगर तुम इस रास्ते पे चलोगे जिससे तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम्हें अल्लाह याद लाए, अगर तुम अल्लाह को भूलने लगे हो तुम्हें अल्लाह याद दिलाए, तो इससे अच्छा दोस्त, इससे अच्छा साथी कौन होगा? ठीक है ना, इससे मैं समझती हूँ कि ऐसा दोस्त ज़िंदगी में होना चाहिए
جو اگر ہم خدا کو بھولنے لگے تو ہمیں یاد دلائے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ ایسا دوست ہونا چاہیے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائے، اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب لے جائے کہ ہمیں دنیا کی کسی چیز کی ضرورت